नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब आईडी जिक्केलेश वाई प्रदीप स्वामी सर। आज हम पढ़ेंगे स्टेट का एग्जाम 2018। ये लेवल 1 का है, जेबीटी का पेपर है ये 2018 का। इसके हम साइकोलॉजी के क्वेश्चन पढ़ेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान के। स्टेट 2018 जेबीटी लेवल 1 शिक्षा मनोविज्ञान के क्वेश्चन पढ़ेंगे इसके। तो शुरुआत करते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर पहला। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न चिन्हित की गहन प्रकार की शैली को प्रोत्साहित करता है? तो ये करता है योग व्याकलन का अर्थ होता है घटाव, का विलोम होता है कहने का तात्पर्य है। ये गहन चिंतन को व्यक्त करता है। योग घटाव का विलोम होता है कहने का क्या तात्पर्य है? इसका राइट आंसर है डी। फोर्थ इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, अधिगम क्या है? अधिगम क्या है? तो अधिगम है व्यवहार, ज्ञान और कौशल पर तुलनात्मक स्थायी प्रभाव। व्यवहार, ज्ञान और कौशल पर तुलनात्मक स्थायी प्रभाव अधिगम कहलाता है। अधिगम क्या है? व्यवहार, ज्ञान और कौशल पर तुलनात्मक स्थायी प्रभाव है। तो बी इसका राइट आंसर होगा, दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। कोलबर्ग के अनुसार एक बालक के नैतिक विकास के कौन से स्तर में वह नैतिक मूल्यों का आंतरिकरण प्रदर्शित नहीं करता है और बालक के नैतिक तथा बाहरी पुरस्कार और दंड से नियंत्रित रहते हैं? तो ये है पूर्व परंपरागत। पहला इसका राइट आंसर होगा ए। इसका राइट आंसर होगा पहला, पूर्व परंपरागत। कोलबर्ग के अनुसार एक बालक के नैतिक विकास के कौन से स्तर में वह नैतिक मूल्यों का आंतरिकरण प्रदर्शित नहीं करता है और बालक के नैतिक तर्क बाहरी पुरस्कार और दंड से नियंत्रित रहते हैं? तो ये रहते हैं पूर्व परंपरागत में। तो ए इसका राइट आंसर होगा, तीसरे का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। बालक की विवेचना तार्किक नहीं है और यह अंतर्ज्ञान पर आधारित है, न कि व्यवस्थित तर्क पर। प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की यह अवस्था कहलाती है। तो ये अवस्था कहलाती है पूर्व क्रियात्मक काल। 20 का राइट आंसर होगा, पूर्व क्रियात्मक काल अवस्था कहलाती है ये। बालक की वह विवेचना तार्किक नहीं है और यह अंतर्ज्ञान पर आधारित है, न कि व्यवस्थित तर्क पर। प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की यह अवस्था क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है पूर्व क्रियात्मक काल। 20 का राइट आंसर होगा, दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां। अधिगम कर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं की पूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा चरण वांछनीय नहीं है? तो ये नहीं है सामाजिक आर्थिक स्तर की पहचान करना। सी इसका राइट आंसर होगा, सामाजिक आर्थिक स्तर की पहचान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा कथन चिंतन के विषय में गलत है? तो चिंतन के विषय में गलत है चिंतन और भाषा असंबंधित है, ये गलत है इसका। डी इसका राइट आंसर होगा, फोर्थ। बाकी ये जो 3 है ये सही है और इसमें जो गलत बताना था वो है चौथा। तो इसका राइट आंसर होगा फोर्थ, चिंतन और भाषा असंबंधित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पूरक अधिगम नियम थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित किया गया था बहु अनुक्रिया का नियम। बहु अनुक्रिया का नियम, बी इसका राइट आंसर होगा। बी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पूरक अधिगम नियम थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ये किया गया था बहु अनुक्रिया का नियम। और 3 गौण नियम है थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए, वो कौन से हैं? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। ये तो है गौण नियम। और ये जो बहु अनुक्रिया का नियम है ये पूरक अधिगम नियम है। पूरक अधिगम नियम ये है बहु अनुक्रिया का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से बुद्धि की कौन सी श्रेणी हार्वर्ड गार्डनर द्वारा उनके बहुबुद्धि सिद्धांत में नहीं सुझाई गई? तो ये नहीं सुझाई गई थी व्यवहारिक कौशल। डी इसका राइट आंसर होगा 4th, व्यवहारिक कौशल। निम्नलिखित में से बुद्धि की कौन सी श्रेणी हार्वर्ड गार्डनर द्वारा उनके बहुबुद्धि सिद्धांत में नहीं सुझाई गई थी? तो ये नहीं सुझाई गई थी व्यवहारिक कौशल। डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से अधिगम की कौन सी परिस्थिति बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित नहीं है? तो ये आधारित नहीं है प्रदर्शन विधि। डी इसका राइट आंसर होगा प्रदर्शन। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की कौन सी परिस्थिति बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित नहीं है? नहीं पूछा है तो ये नहीं है प्रदर्शन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? तो ये नहीं है दुश्चिंता। दुश्चिंता नहीं है, दुश्चिंता। ए इसका राइट आंसर होगा। आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है, आंतरिक जो अंदर की अभिप्रेरणा होती है उसका उदाहरण नहीं है दुश्चिंता। ये जो तीनों है आंतरिक अभिप्रेरणा के उदाहरण हैं। उपलब्धि की आवश्यकता, आकांक्षा स्तर, प्रशंसा। लेकिन दुश्चिंता है वो आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। तो इसमें नहीं वाला क्वेश्चन पूछा है तो नहीं वाला पहला होगा, ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? तो ये थे हार्वर्ड गार्डनर। ए इसका राइट आंसर होगा। बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था? हार्वर्ड गार्डनर ने। ए इसका राइट आंसर है। कई बार ये क्वेश्चन पेपर में आता है कि बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं हार्वर्ड गार्डनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, सतत और व्यापक मूल्यांकन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ये कथन गलत है सी, इसमें निदानात्मक मूल्यांकन सम्मिलित नहीं है। सी इसका राइट आंसर होगा। इसमें निदानात्मक मूल्यांकन सम्मिलित नहीं है, गलत बताना हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम व्यवहार रचना सृजनात्मक के विकास में बाधा पहुंचाती है? तो ये पहुंचाती है शिक्षण अधिगम के दौरान विद्यार्थियों को अति नियंत्रित करना। सी इसका राइट आंसर होगा। शिक्षण अधिगम के दौरान विद्यार्थियों को अति नियंत्रण करना, ये इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम व्यूह रचना सृजनात्मक के विकास में बाधा पहुंचाती है? मतलब किसी भी स्टूडेंट को सृजनात्मक कला करने में हानि पहुंचाती है, वो है शिक्षण अधिगम के दौरान विद्यार्थियों को अति नियंत्रित करना। सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, एक बालक जिसे मानव संपर्क से पृथक बड़ा किया गया है
प्राय दीर्घकालिक तथा अत्यधिक भाषा की कमी को दर्शाता है, जो बाद के भाषा उद्भाषण अनुभव द्वारा पूर्ण रूप से बेरल ही पूरी होती है। यह साक्ष्य भाषा विकास के कौन सी पक्ष को बल देता है? तो ये देता है वातावरणीय। इसका राइट आंसर होगा वातावरणीय। ये कह रहा है कि एक बालक को अलग से रखा गया है और वो उसमें क्या है, भाषा संबंधी जो कमी है वो आ गई है। तो ये किसके कारण हुई है? वातावरणीय के कारण, क्योंकि उसको उचित वातावरण नहीं मिला। वहाँ के आसपास के जो जैसे लोग बोलते हैं, बच्चे बोलेंगे, वैसे ही वो व्यवहार करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। बालक की सामाजिक दक्षता के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परवरिश शैली अधिकतम प्रभावी है? तो ये है प्राधिकारिक। शीर्ष का राइट आंसर होगा प्राधिकारिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण संरचनात्मक आकलन के लिए उपयुक्त प्रतीत नहीं होता है? तो ये नहीं होता मानदंड संदर्भित परीक्षण। मानदंड संदर्भित परीक्षण 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। अधिगमकर्ताओं के सतत और व्यापक मूल्यांकन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन है संकलित आकलन औपचारिक आकलन कहलाता है। संकलित आकलन औपचारिक आकलन कहलाता है। ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। अधिगम अयोग्यता उपयुक्त रूप से परिभाषित की जा सकती है। तो 20 का राइट आंसर होगा यह आंतरिक है और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की दुष्क्रिया से होती है। दूसरा इसका राइट आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 19 है विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक तथ्य है? यह आनुवंशिक और वातावरण की अंतक्रिया का परिणाम है। 20 का राइट आंसर होगा यह आनुवंशिकी और वातावरण की अंतक्रिया का परिणाम है। विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक तथ्य है? तो ये सार्थक तथ्य है यह आनुवंशिकी और वातावरण की अंतक्रिया का परिणाम है। 20 का राइट आंसर होगा। ये थोड़ा सा जो 2018 का पेपर है जेबीटी का शिक्षा मनोविज्ञान का, ये थोड़ा मुश्किल दिया हुआ है। अधिगम के सामाजिक निर्मितिवादी उपागम की विशेषता है। तो ये है अधिगम के लिए अनुभवों पर बल देना। 20 का राइट आंसर होगा अधिगम के लिए अनुभवों पर बल देना। क्वेश्चन नंबर 21। समावेशन का तात्पर्य है एक विशेष आवश्यकता वाले बालक को नियमित कक्षा में शिक्षित करना। तो ये है पूरे समय के लिए। शीर्ष का राइट आंसर होगा समावेशन का तात्पर्य है एक विशेष आवश्यकता वाले बालक को नियमित कक्षा में शिक्षित करना। तो शीर्ष का राइट आंसर है पूरे समय के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। चॉम्स्की के अनुसार भाषा अर्जित करने की एक अंतर्जात अक्षमता जो मानव को जैविक वंशागति के फलस्वरूप प्राप्त हमारी अद्वितीय अक्षमता है को कहते हैं भाषा अर्जन साधन। 20 का राइट आंसर होगा भाषा अर्जन साधन। चॉम्स्की ने क्या कहा था? चॉम्स्की के अनुसार भाषा अर्जित करने की एक अंतर्जात अक्षमता जो मानव को जैविक वंशागति के फलस्वरूप प्राप्त हमारी अद्वितीय अक्षमता है को कहते हैं भाषा अर्जन साधन। तो 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सी व्यवहारिक विशेषता व्यक्ति के अभिप्रेरित व्यवहार से संबंधित नहीं है? तो ये नहीं है पृथक। शीर्ष का राइट आंसर होगा पृथक। इसमें नहीं वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। देने द्वारा प्रस्तावित अधिगम को
पदानुक्रमित उच्चतम स्तर है तो ये है समस्या समाधान अधिगम। इसका राइट आंसर होगा समस्या समाधान अधिगम। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता वंचित बालक की नहीं है? तो वंचित बालक की विशेषता नहीं है आधारभूत और सार्वभौमिक अधिकार प्रदान करना। आधारभूत और सार्वभौमिक अधिकार प्रदान करना 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, एक बालक जो किसी एक विशेषता में उच्च और निम्न है बाद के वर्षों में भी इसी तरह का रहता है, यह कथन निम्न के महत्व को बल देता है। तो ये बल देता है अनुवांशिकी के। इसका राइट आंसर होगा। यह कह रहा है कि एक बालक है जिसकी विशेषता है कि वह उच्च और निम्न है, बाद के वर्षों में भी वह उसी तरह रहता है, तो ये कारण किसका है? अनुवांशिकी का। इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विकास के पक्ष जैसे कि शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया से विकसित होते हैं? तो ये होते हैं समग्र और संकल्पता से। डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, वायांगोस्की के अनुसार वह कार्य जो बालक अकेले के लिए अत्यधिक कठिन है परंतु किसी प्रौढ़ और अधिक कौशल साथी की सहायता से करना संभव हो कहलाता है। तो ये कहलाता है आसन विकास क्षेत्र। सी इसका राइट आंसर होगा आसन विकास क्षेत्र। ये कहता है कि एक कार्य है जो बालक के लिए कठिन है परंतु वो प्रौढ़ की थोड़ी हेल्प ले तो वो कर सकता है, तो ये क्या कहलाता है? आसन विकास क्षेत्र। काम क्या है? आसान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, संवेग की प्रकृति निम्नलिखित में से कौन से कथन से सही रूप से प्रकट होती है? तो संवेग सही रूप से प्रकट होता है प्रत्येक संवेग के साथ एक भावना निहित रहती है। डी इसका राइट आंसर होगा प्रत्येक संवेग के साथ एक भावना निहित रहती है। क्वेश्चन नंबर 30 है, समस्या समाधान में निम्नलिखित में से कौन सा पद सम्मिलित नहीं है? तो ये नहीं है उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करना। डी इसका राइट आंसर होगा उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करना। डी इसका राइट आंसर होगा। तो ये थी हमारी 2018 स्टेट का एग्जाम लेवल 1 जेबीटी का। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों जरूर कमेंट करके बताना। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता, जय श्री श्याम, राधे राधे, हर हर महादेव।